याद है ना, इसी लावाडी के धरती पर यही नीरज यादव बोलने वाला है कि मियाँ सबका बहुत मन बढ़ गया, मियाँ का मन घटाना जरूरी है। यही नीरज यादव बोला था। आपको हम लोगों ने बुलाया, लेकिन आप लोग आप सुनने का काम नहीं किए। आप उल्टा क्या किए? आप उल्टे चुपचाप मुसलमान भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दिए। अगर मजलिस की कोई बात करने वाला इस देश में है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, आरएसएस को अगर खत्म करना है इस देश से, इस कटिहार के जमी पर, तो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी की विधायक को बनाना जरूरी है। ये आरजेडी की बात करते हो, कोई ठीक नहीं। ये कब रूट बदल लेगी, कब किसी के गोद में जाके बैठ जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। उसी तरह जब एनआरसी लागू हो रही थी ना, तो कांग्रेस रहे या आरजेडी वाले, वे अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। तो आपको मालूम होनी चाहिए, बीजेपी के विपक्ष में अगर कोई आवाज माइक का लाल उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर डर है किसी से तो सिर्फ अल्लाह से, उसके बाद नीचे किसी से डर उसको नहीं लगता। वो शेरे दिल है, शेरे हिंदुस्तान है। तो ये एनआरसी गया नहीं है, एनआरसी है। जब आप लोग ऐसे लीडर को नहीं चुनोगे तो फिर एनआरसी आ जाएगी। इसलिए बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करने का कोशिश करें। आप लोग शायद जानते हैं, उसके घर में बैठने का काम करता था। आया इसी दफादारी के धरती पर 5 बार बकिया दिरा, बकिया गांव, बेडंडा, हरिशपुर, 5 बार 2 समुदाय के बीच लड़ाई हुई थी। याद है ना, इसी लावाडी के धरती पर यही नीरज यादव बोलने वाला है कि मियाँ सबका बहुत मन बढ़ गया, मियाँ का मन घटाना जरूरी है। यही नीरज यादव बोला था। दोस्तों, आज वही मुसलमान भाई के पास वो वोट मांगने आता है और आपको डराने का काम करता है कि बीजेपी निकल जाएगा। आप लोग उसको बोलो कि जिस समय मेरे ऊपर आफत आती थी, जिस समय मेरे ऊपर आफत आई बेडंडा के धरती पर, आपने क्या किया? आपको हम लोगों ने बुलाया, लेकिन आप लोग आप सुनने का काम नहीं किए। आप उल्टा क्या किए? आप उल्टे चुपचाप मुसलमान भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दिए। याद है ना दोस्तों, याद रखना, अगर मजलिस की कोई बात करने वाला इस देश में है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, ये आरएसएस को अगर खत्म करना है इस देश से, इस कटिहार के जमी पर, तो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी की विधायक को बनाना जरूरी है। और इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूं कि आरएसएस इस देश से खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। ये कांग्रेस की बात करते हो, ये आरजेडी की बात करते हो, कोई ठीक नहीं। ये कब रूट बदल लेगी, कब किसी के गोद में जाके बैठ जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। जिसका घर जलता है ना दोस्त, उसी को दर्द होता है। बगल वाले पड़ोसी तो हंसते हैं कि भले इसका घर जल गए। उसी तरह जब एनआरसी लागू हो रही थी ना, तो कांग्रेस रहे या आरजेडी वाले, वे अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जिसके घर जले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उसका दिल कलेजा में आग लग चुकी थी और वो भड़क गया और 543 सांसदों के बीच में उसने मोदी के खिलाफ आवाज उठाया और बीन को फाड़ने का काम किया और मोदी के मुंह पर फेंकने का काम किया। दोस्तों, इसी धरती पर तारिक साहब लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एक भी नीरज यादव ने हर यादव बस्ती में फोन करके टेलीफोन के जरिए कहा था कि तारिक साहब को वोट नहीं देना है, क्योंकि उसका मंशा था कि हम यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आपको एक यादव भी वोट नहीं दिया। दोस्तों, जब आपकी पारी आती है तो वोट नहीं, जब उसकी पारी आती है तो आपको डरा के वोट लेता है। मालूम है, आप लोग 1,32,000 हैं और वो 38,000 हैं, फिर भी आप पर भारी है। आप लोग समझो और अपने रहनुमा को चुनो जो आपके हक में बात करने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनके मजलिस से हाथ को मजबूत करो और इंशाअल्लाह कामयाब जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपने 5 साल के कार्यकलाप नीरज यादव के कार्यकलाप को देखा है।
मुसलमान के प्रति उसके सोतेलापन का व्यवहार करता है। और अभी 4 साल आपके यहाँ ना दावत में आया ना इंतकाल में आया, लेकिन अभी आपने देखा होगा वो एजेंट जो छोड़ा हुआ आप लोग के गांव में, उसको पूछते रहते हैं अगर किसी की मैयत हो गया तो मुझे बताना, और जैसे होता है वो तुरंत फौरन आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। तो ये तो सब कोई जानते हैं क्यों पहुंचते हैं। इतने दिन से कहाँ थे? 4 साल से आप कहाँ थे? एक दिन भी आए क्या? ना दावत में आए ना ही मैयत में आए। अभी वो नौटंकी कर रहा है, उस नौटंकी को आप लोग दरकिनार करेंगे और ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम नहीं करेंगे। आप सरकार अगर बनती है तो आपको मालूम होनी चाहिए, बीजेपी के विपक्ष में अगर कोई आवाज माई का लाल उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है अगर वो लोग कुछ से कुछ बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, तो क्या आप लोग को लगता है आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल रोज देखते हैं? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई भूल करेंगे। वोट वही जाएगी, इसकी सरकार जिसकी बननी है वही बनेगी। आप लोग उसके गलत फहमी में नहीं आना है, लेकिन आपको मजलिस का हाथ को मजबूत करना है। अगर यह मौका इस बार छोड़ दिए तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग मुसलमान भाई को ऐसे फिर नेता लीडर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर कोई और मुसलमान लीडर है भी तो वो किसी और के ग्रिप में है। चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो, वो भी आरजेडी तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं, ना कि अपने मन से करते हैं। शहनवाज हुसैन है तो बीजेपी जो बोलते हैं वो करते हैं, ना कि अपने मन से करते हैं, उसको डर है उसका। लेकिन हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर डर है किसी से तो सिर्फ अल्लाह से, उसके बाद नीचे किसी से डर उसको नहीं लगता। वो शेरे दिल है, शेरे हिंदुस्तान है, और उसने दिखा दिया है आप लोगों के सामने जब एनआरसी के बिल को फाड़ा था। याद रखना दोस्तों, अगर आप लोग भूल गए तो हरिशपुर की कहानी मालूम है, बेडंडा की कहानी मालूम है। आप लोग का तीरा में जो परवल आता है नहीं आएगा, भैंस चरबे करेगा। इसलिए याद रखना, सब चीज को सोच समझ के वोट डालना। दोस्तों अब थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं आप लोगों से कि हमारे पार्टी के ऊपर ऐसे भी सभी पदाधिकारी लोग, सभी लीडर लोग लगे हुए रहते हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा जनसभा ना हो, इसलिए कुछ से कुछ पदाधिकारी लोग, नेता लोग, लीडर लोग लगे रहते हैं इसके ऊपर। जब मैं नॉमिनेशन करने गया मेरे ऊपर भी बहुत से स्क्रू कसे गए, लेकिन मैं चूंकि शेर दिल, देश के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम सिपाही हैं, और जब मेरा शेर ही शेर है तो उसका छोटा भाई तो शेर ही होगा ना। इसीलिए हमारे नॉमिनेशन को उसने रद्द नहीं करवा पाया। उसका मानसा था, तस्लीम भाई का भी नॉमिनेशन रद्द करवा दिया, मेरा भी नॉमिनेशन रद्द करवाने के लिए बहुत दिमाग लगाया कि मजलिस को यहाँ नहीं आने देंगे, लेकिन मैंने बहुत दिमाग से काम किया और मैंने नॉमिनेशन किया और आप लोगों के बीच आया, और आप लोग अब अपने बेटा समझ के, बच्चे समझ के वोट डालें, और 7 तारीख को पतंग छाप पर ही 9 नंबर में वोट डालेंगे। याद करो दोस्त, जब एनआरसी की लहर चली थी, इसी बरारी के धरती पर मौलाना तवाब मौलवी साहब, नदवी साहब जो मरघिया के हैं, फुलकावाड़ी के, उन्होंने नीरज यादव को कॉल किया, बोला सर हर चीज की एक मॉनिटर की जरूरत होती है, हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बिहार बंद करना चाहते हैं, रोड को जाम करना चाहते हैं। लेकिन नीरज यादव ने क्या कहा मालूम है? बुलाए मौलाना, नेतागिरी करते हो, जाके स्कूल चलाओ। मौलाना साहब दुख में फंस गए, संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, मुझे कहा, मुझसे शेयर किया, मैंने पूछा क्या बोला, उसने सारी बात बताई। तो फिर उस समय मुसलमान के आगे चलने वाले एनआरसी के विपक्ष में
बोलने वाले कोई यहाँ पर नेता नहीं था, लेकिन हमने गांव-गांव जाके प्रोटेस्ट किया और NH-31 डुमर पुल को 8 घंटा जाम किया दोस्तों। और यही नीरज यादव हम लोगों पर, 25 मुसलमान भाई पर, एक मेरे ऊपर और 500 अज्ञात लोगों पर FIR करवाया पोठिया थाना में। लेकिन हमने कहा कि मैं उस शेर का भाई हूँ जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनके सिपाही हूँ और उनके सिपाही किसी से डरते नहीं। जब वो नहीं डरते तो उसका सिपाही भी किसी से डरते नहीं। दोस्तों, मैंने केस खाया, फिर भी मैं प्रोटेस्ट करते रहा। और आज अगर रोड पर, यही कांग्रेस वाले RJD वाले बोलते थे कि रोड पर उतरने से क्या NRC खत्म हो जाएगी, लेकिन देख लीजिए रोड पर उतरने से, शाहीन बाग लगाने से, चौक चौराहा पर प्रोटेस्ट करने से आज मोदी की हालत क्या हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोरोना बीमारी ला दिया कि कोरोना भर लगा। हटो, जब कोई दिमाग से भी काम नहीं किया उसका, तो वो कोरोना ला दिया ताकि शाहीन बाग में जितने भी महिला जेंट्स जो भी बैठे थे कम से कम जगह खाली हो जाए। तो ये NRC गया नहीं है, अभी NRC है। जब आप लोग ऐसे लीडर को नहीं चुनोगे तो फिर NRC आ जाएगी। इसलिए बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करने का कोशिश करें और इस देश से NRC क्या, RSS क्या, सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे, टोटल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग एकजुट होकर, आप लोग 1,32,000 हो, आप लोग चाहोगे जिसको 32 को विधायक बना दोगे। आप लोग एकजुट होकर चाहो। ये 38,000 वाले, ये 38,000 वाले आप पर भारी पड़ रहे हैं और बोलते हैं हमको वोट दो, हमको वोट दो। दोस्तों, एक बात और याद रखना, अभी नीरज यादव का हर गांव में जितने मोटे मोटे लोग हैं ना, क्रीम लोग, उसके पास बोरा का बोरा माल पहुंच चुका है। और वो आप लोगों का दाम लगाता है कि 500 रुपया वोट, 1,000 रुपया वोट में। याद है ना, पूर्वी बेल्ट में कौन पेट्रोल पंप वाले हैं, उनके अभी 2 बोरा पहुंच चुका है और वो बैठ के वहां पर जितने भी हैं सबको बेचने का काम करते। लेकिन आप लोग जाके उस जनता जनार्दन से पूछो, उन लोग भी जान चुके हैं कि पैसा कौन खाता है, कौन खाया है। इसलिए उन लोगों ने भी कसम खाया है कि हम लोग RJD को वोट नहीं करेंगे, हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को करेंगे। इस बार मजलिस का हाथ को मजबूत करेंगे। दोस्तों, किसी के बहकावे में आप लोग नहीं आए, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद जानते हो हमारे गांव में कौन कैसे लोग हैं, कैसे विचार के हैं, किसके यहाँ रुपया आते हैं, कौन खरीदना चाहते हैं, कौन हमें बेचना चाहते हैं। इसलिए वैसे आदमी से होशियार रहिए और उसको गांव में घुसने मत दीजिए, उससे दूर बना के रखिए। और अगर मुसलमान भाइयों की कोई भी हित में बात करती है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। उनके हाथों को कि आप मुसलमान 50 साल पीछे चले जाओगे, फिर ऐसे लीडर नहीं मिलने वाला। इसलिए इस देश में RSS का अगर कोई खत्म करने वाला माई का लाल है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर RSS को खत्म करना आप लोग चाहते हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना होगा।